नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित टॉपिक पर बात करेंगे। राजस्थान का प्रागैतिहासिक युग के संबंध में आज कुछ बातें जानेंगे। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई। इस पर विभिन्न विद्वानों परस्पर बहुत मतांतर है और अन्य देशों के विद्वानों की तरह ही भारतीय विद्वानों की भी मान्यता है कि मानव का जन्म सर्वप्रथम भारत में हुआ। अब प्रश्न चाहे कितना ही विवादास्पद हो, लेकिन ये पूर्णतः सत्य है कि भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। अतः यहीं पर मानव ने सर्वप्रथम जीवन प्रारंभ किया था। साथ ही साक्ष्यों से ये प्रमाणित हो गया है कि राजस्थान की भूमि पर पूर्व पाषाण युगीन मानव ने निवास किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि मानव के जन्म लेने से पूर्व राजस्थान की भूमि पर क्या था। ऐसे में वैज्ञानिकों की मान्यता है कि इस धरा पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति अत्यंत मंद गति से हुई थी और लगभग 80 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन के लक्षण अवतरित हुए थे और बानर से मानव जाति तक आते आते करोड़ों वर्ष लग गए इस क्रमिक विकास में। इतिहासकारों ने इसका चित्रण जीवशास्त्र, मानव शास्त्र और पुरातत्व के आधार पर किया है। हम राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल और दूसरा है उत्तर पाषाण काल। तो हम पूर्व पाषाण काल की बात करें तो प्राय इतिहासकारों का ये मानना है कि पूर्व पाषाण काल का प्रारंभ वर्तमान से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व माना। राजस्थान में भी पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता का स्वरूप लगभग इसी समय में विकसित हुआ और इस युग से संबंधित जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की पूर्व पाषाण सभ्यता का स्वरूप भी अन्य स्थानों के प्रारंभिक इतिहास के समान ही है। इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि पूर्व पाषाण का काल वर्तमान से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। अब अगर हम ये देखें कि राजस्थान में अनेक स्थानों पर पूर्व पाषाण युगीन मानव ने निवास किया है, तो ये जो पूर्व पाषाण युग की सभ्यता है इसके जो केंद्र है राजस्थान में वो मुख्यतः सहायक नदियां जो रही है राजस्थान में, प्रमुख और सहायक जो नदियां रही है उनके किनारे पाषाणकालीन सभ्यता का विकास हुआ और इसमें जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जालोर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, पाली, टोंक आदि जिलों में इस सभ्यता का प्रसार हुआ। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हजारों वर्ष पूर्व समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा दुष्टदती नदियां इसमें आके मिलती थी। इन नदियों के किनारे मानव के जीवन लीला के स्थल थे और समुद्र के संकुचन से राजस्थान में थार का रेगिस्तान बन गया और धीरे धीरे नदियां भी सूख गई। अब केवल वर्तमान में घग्गर नदी बरसाती नदी के रूप में बहती हुई दिखाई देती है। राजस्थान का अरावली पर्वत हिमालय से भी पुराना है। सरस्वती, चंबल, बेड़च, बनास, गंभीरी, आहड़ और लूनी नदियों के किनारे तथा गड्ढों में जमी हुई परतें और उसके आसपास के स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान पृथ्वी के प्राचीनतम स्थानों में से एक स्थान है। पूर्व पाषाण युग में आदि मानव कैसा था? बहुत सारे शोध और
जानकारियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आदि मानव अत्यंत बर्बर थे। इनका जीवन मुख्यतः पशुओं के समान ही था। इनको पशुओं के साथ संघर्ष करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। हिंसक पशुओं से इन्हें सदैव अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। अतः हथियारों और औजारों की हमेशा आवश्यकता पड़ती थी। हथियारों के बिखरे पड़े पत्थर के टुकड़े इनको अत्यंत उपयुक्त सामग्री लगी। अतः इन्हीं पत्थरों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्होंने तोड़ फोड़ करके पहना किया और फिर कुल्हाड़ी, भाला और अन्य प्रकार के हथियार बना लिए। और इस तरह आदि मानव ने काटने, कूटने, छीलने, छेद करने व फेंकने के औजार तैयार किए। ये जो हथियार हैं, ये या इस तरह के जो पदार्थ है दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान की नदियों के किनारे पर पाए गए हैं। आदि मानव ने दो प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया था। एक तो वे औजार जो दूसरे पत्थरों की आवश्यकता अनुसार काट छाँट कर उनके किनारे काम में लिए जाते थे, और दूसरी तरीके के वे औजार जो बड़े पत्थरों से काट कर बनाए जाते थे। आदि मानव भ्रमणशील होते थे। इनको भोजन के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। थोड़े समय के लिए ये घर भी बना लेते थे, परंतु अधिकांशतः इनको शिकार व भोजन के लिए घूमना पड़ता था। इनको आग जलाना नहीं आता था और धातु का प्रयोग और मिट्टी के बर्तन भी बनाना नहीं आता था। अब अगर हम ये बात करें कि आदि मानव का जीवन कैसा था, तो पूर्व पाषाणकालीन मानव पूर्णतः प्रकृतिजीवी था। वह धूप, वर्षा एवं शीत से बचने के लिए पर्वत की गुफाओं, वृक्षों के नीचे, नदियाँ या झीलों के छोड़े हुए कंगारों में निवास करता था। ये उसके अस्थायी घर होते थे। इस प्रकार के स्थानों का अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। आदि मानव फल फूल, शिकार में मारे गए जानवरों के मांस एवं नदियों और झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों का भोजन करता था। वह हिरण, भैंसे, सूअर और वह अन्य छोटे जानवरों का आखेट करता था। वह कच्चा मांस, कच्चे कंदमूल, फूल आदि का सेवन करता था। इस प्रकार उसके ये हथियार उसकी बुद्धि बल के द्योतक थे। शनै शनै उसमें विवेक के साथ, बुद्धि के साथ विवेक का भी विकास होने लगा। कौन से हथियारों से किस पशु का शिकार करना है और कौन से फलों का सेवन करना है, ये सभी कार्य उसके विवेक के प्रत्यक्ष प्रमाण थे। अब आदि मानव कहाँ का निवासी था? भारत का या और कहीं का? इसका अनुमान लगाना असंभव है। आदि मानव का आर्थिक जीवन बिल्कुल नहीं के बराबर था। उसके जीवन में साधन और सुविधाओं का पर्याप्त अभाव था। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ता था। समय के साथ साथ उन्होंने शिकार के लिए तेज वे सफल औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। बाद में धनुष बाण का ज्ञान भी आदि मानव को प्राप्त हो गया। फिर वह कंदराओं को छोड़कर तंबू बनाकर रहने लगा। चमड़े की खाल और उसके धागों का उपयोग करके ओढ़ने वे खोल बनाना सीख लिया था। इसी तरह अन्य देशों की भांति भी राजस्थान का आदि मानव भी पूर्णतः आत्मनिर्भर था। वह आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था। खुदाई में शंख व कोड़ियाँ भी पाई गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस युग में वस्तुओं का आदान प्रदान इन्हीं चीज़ों से होता था। उसका सामाजिक जीवन छोटे छोटे झुंडों में रहना। इन झुंडों का रखरखाव सर्वाधिक बलवान या अनुभवी व्यक्ति करता होगा, और शायद इस व्यक्ति का आदेश प्रत्येक सदस्य मानता होगा। ये झुंड में शिकार करते थे और अपनी सुरक्षा भी सामूहिक ढंग से करते थे। इस काल में मानव ने पेड़ों की छाल से अपने तन को ढकना प्रारंभ कर दिया था। साथ ही पशुओं की खाल व पेड़ों के पत्तों को माला बनाकर उसे कमर पर बांधना भी प्रारंभ कर दिया था।
ये सभी तथ्य ये प्रमाणित करते हैं कि आदि मानव में संगठित रहने तथा तन को ढकने की प्रवृत्ति पूर्ण पाषाण काल में पनपने लगी थी। इस युग में आदि मानव में धार्मिक भावना का उदय नहीं हुआ था। अवशेषों से अनुमान लगाया जाता है कि मानव का जीवन मृत्यु के बाद खत्म नहीं हो जाता, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जो अपने जीवन में प्रयोग करता था। राजस्थान में की गई खुदाई में जमीन में गाड़े गए शवों के साथ औजार, आभूषण, मांस आदि वस्तुएं भी प्राप्त हुई है, जो आदि मानव की धार्मिक विचारधारा का परिणाम थी। इतिहासकारों का मानना है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव किसी निराकार अथवा अज्ञात शक्ति को प्रसन्न करने के लिए भी शिकार करता था। आदि मानव अपने मृतकों को खुले मैदान में छोड़ देते थे, जिससे या तो जंगली जानवर खा जाते थे या वे सड़ गल जाते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर पूर्व पाषाण काल का चक्र इस तरह से रहा।